ओके दोस्तों, देखते हैं अगला क्या है। मान लो बेसिकली हमें निकालना क्या है, एंगल बिटवीन द लाइंस। ठीक है, बेसिकली हमें निकालना क्या है, एंगल बिटवीन द लाइंस। सो मान लो हमारे पास दो लाइन है, y इक्वल्स टू m1x प्लस c1 और दूसरा है y इक्वल्स टू m2x प्लस c2। ठीक है, लेट phi be the non-obtuse angle between the lines। चलो एक्यूट अभी लिख दो, नॉन ऑब्ट्यूज क्यों लिखा था वो तुम्हें समझ में आएगा। ऐसे अभी अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो अभी एक्यूट ले लो। लेट फाई इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स। एक्यूट एक्चुअल में थोड़ा गलत वर्ड है, नॉन ऑब्ट्यूज इज द मोर करेक्ट वर्ड। फाइंड फाई। ओके, तो किस तरीके से करेंगे, ध्यान देना दोस्तों। ये x है, ये y है। ठीक है, तो मान लो ये है मेरे दोनों लाइंस, समथिंग लाइक दिस। ये जो लाइन है ये है y इक्वल्स टू m1x प्लस c1 और ये वाला जो लाइन है दैट इज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू m2x प्लस c2। ठीक है, अब ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो बनाता है θ1 और ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो बनाता है θ2। सो एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस में इसको फाई बोलूंगा। नाउ tan θ1 जो है दैट इज इक्वल्स टू m1 and tan θ2 is equals to m2। tan θ1 equals to m1 और tan θ2 is equals to m2। तो अब मुझे फाई जो है वो निकालना है। दोस्तों अगर मैं ये वाले ट्रायंगल पे देखूं तो θ2 is equals to θ1 प्लस फाई, तो फाई जो होगा tan of θ2 minus θ1, right? So tan phi क्या आ जाएगा मेरे पास, tan θ2 minus tan θ1 by 1 plus tan θ2 into tan θ1। So tan phi is equals to m2 minus m1। तो दोस्तों अब यहां पे ध्यान दो, मैं यहां पर मान लिया हूं m2 ग्रेटर देन m1 इसलिए ये आया है। अगर मैं उल्टा मानूंगा तो m1 माइनस m2 आता। तो इन जनरल अगर हम बात करें, क्योंकि फाई हमारा एक्यूट है तो tan फाई हमेशा पॉजिटिव है, तो tan फाई का जो वैल्यू आएगा वो हमारा ये आने वाला है, राइट। सो फाई जो है दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। ओके,
अच्छा, मैं नॉन ऑब्ट्यूज क्यों लिख रहा था, क्योंकि एक केस बन सकता है फाई मेरा 90, डेफिनेटली दो 9 के बीच में एंगल 90 तो हो सकता है, तो इसीलिए मैं ऑब्ट्यूज लिखने में थोड़ा शर्मा रहा था, या एक्यूट लिखने पे शर्मा रहा था। मैं नॉन ऑब्ट्यूज लिखना चाह रहा था, जो राइट एंगल भी कवर अपने आप हो जाए। ओके, नाउ अब इसका स्पेशल केस, बाय द वे ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। अब यहां पर स्पेशल केस, टू लाइंस आर पैरेलल। तो अगर दोनों लाइन हमारा पैरेलल हो तो सिंपल सी बात है, फाई जो है वो हमारा 0 डिग्री है, तो tan फाई हमारा 0 है, और tan फाई तभी 0 हो सकता है जब हमारा ऊपर वाला क्वांटिटी 0 हो जाए, यानी m1 इज इक्वल्स टू m2। समझ में आया? m1 अगर m2 के इक्वल होगा तब मेरा दोनों लाइन जो है वो हमारा पैरेलल होगा। सो मैं लिख सकता हूं y इक्वल्स टू mx प्लस c1 एंड y इक्वल्स टू mx प्लस c2, c1 नॉट इक्वल्स टू c2 आर ऑलवेज पैरेलल। अच्छा, अगर दूसरे फॉर्मेट पे दिया हुआ है तो ध्यान देना, मान लो लाइंस जो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा जो है वो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अच्छा, इस लाइन का स्लोप क्या है? सिंपल सी बात है, मैं y को खत्म करूंगा, ठीक है, प्रोवाइडेड b1 और b2 0 मेरा नहीं है, ठीक है, इसका जो स्लोप होगा वो हम साफ साफ देख सकते हैं, माइनस a1 बाई b1, और इसका जो स्लोप होगा माइनस a2 बाई b2। Therefore, they are parallel if दोनों स्लोप्स मेरा इक्वल हो, a1 बाई b1 इक्वल्स टू a2 बाई b2, तो a1 बाई a2 तो ये है कंडीशन ऑफ पैरेललिटी। अब इसमें एक ट्रैप हो सकता है, ध्यान देना, बट इफ a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2 हो, तो दोस्तों ध्यान देना, ऑब्वियसली अगर मान लो ये k में बोल देता हूं तो ये आ जाएगा k a1x प्लस k b1y प्लस k c1 इक्वल्स टू 0, k को बाहर फेंक दो तो नीचे वाला इक्वेशन भी बन जाएगा a1x प्लस a2y प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। तो अगर ये कंडीशन है तो ये हमें मिल जाएगा कोइंसिडेंट लाइंस। ओके, नाउ नेक्स्ट, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। दोनों के लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो इन दैट केस क्या होगा, फाई विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी tan फाई हमारा डिफाइंड नहीं होना चाहिए। tan फाई डिफाइंड तभी नहीं होगा अगर मेरा नीचे वाला क्वांटिटी 0 हो जाए।
तो दैट इंप्लाइज 1 प्लस m1 m2 इक्वल्स टू 0. तो m1 m2 must be equals to -1. That is the condition of two lines to be perpendicular to each other. Okay? So, सिंपल सी बात है, अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 है और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 है, तो परपेंडिकुलर होने के लिए दोनों स्लोप का जो मल्टीप्लीकेशन है वो हमारा -1 होना चाहिए. तो फॉर बीइंग परपेंडिकुलर a1 a2 by b1 b2 must be equals to -1. In short, we can say a1 a2 plus b1 b2, that must be equals to 0. ठीक है. Now, क्या है अगला? Area of a triangle. Area of a triangle. ठीक है. Now, ये हम लोग विदाउट प्रूफ सीधा एक फॉर्मूला रट्टा मारेंगे. मान लो एक ट्रायंगल है ए बी सी. ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2 और सी का कोऑर्डिनेट है x3, y3. ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2 और सी का कोऑर्डिनेट है x3, y3. तो इन दैट केस एरिया of triangle ABC is equals to half 1 1 1 x1 x2 x3 determinant y1 y2 y3 इसका मॉड. एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज गिवन बाय द ऑब्वियसली एरिया जो है वो ऑलवेज एक पॉजिटिव क्वांटिटी है. ठीक है, तो इसलिए मैं बाहर मॉड लगाया. हाफ इंटू डिटर्मिनेंट 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3. दैट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल. तो दैट ऑल्सो लीड्स अस टू वन मोर इंटरेस्टिंग रिजल्ट. नोट, if 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 ये अगर हमारा 0 हो, ठीक है, then the 3 points are कोलिनियर. तब ये 3 पॉइंट जो होगा वो हमारा कोलिनियर होगा. ओके.